तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में आपके लिए क्या लेके आए हैं, कक्षा 9 वालों के लिए समाज विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का पेपर लेके आए हैं। क्या लेके आए हैं, 2024-25 का जो आपका अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली है ये अक्टूबर महीने में। तो कक्षा 9 का पेपर लेके आए हैं। जिन बच्चों का पेपर हो चुका है वो बच्चे अपना पेपर मिला लेंगे, और जिन बच्चों का पेपर अभी तक नहीं हुआ है वो अपने पेपर की तैयारी कर लेंगे, जिसमें आपकी 70 में 70 आपको फोड़ के आना है। कक्षा 9 वालों का ही समाज विज्ञान का पेपर है, एसएच कोड का पेपर है। आपको पूरा का पूरा पेपर तैयार करके जाना है, जिससे कि आप पेपर अच्छा से अच्छा करके आएँ। तो बच्चों, बिना समय के गवाए पेपर को शुरू करते हैं, जिसमें खंड आ सबसे पहले आपको दिया जाएगा। खंड आ 20 नंबर का ओएमआर क्वेश्चन दिए जाएंगे। कितने क्या दीजिएगा, ओएमआर क्वेश्चन आपको ओएमआर में करने होंगे। तो उसमें बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। बहुविकल्पी प्रश्न में पहला क्वेश्चन बच्चों देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, वाटरलू युद्ध में नेपोलियन पराजित हुआ था। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था, जिसमें नेपोलियन पराजित हो गया था? 1815 सन 1815 ईस्वी में बच्चों। और दूसरा बच्चा क्वेश्चन कह रहा है, स्टेट्स जनरल की बैठक कब बुलाई गई? कब बुलाई गई थी? सन 1614 ईस्वी में। सन 1614 ईस्वी में, 1614 में जो स्टेट जनरल की बैठक बुलाई गई थी। तीसरा क्वेश्चन बच्चों कह रहा है, नेपोलियन फ्रांस का शासक कब बना था? 1804 सन 1804। सभी बच्चों अपने क्वेश्चन तैयार करते जाना, और क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करके जाना है। पेपर में आपको पूरा का 70 में 70 आपको फोड़ के आना है, 70 में 70 का पूरा पेपर करके आना है। चौथा क्वेश्चन बच्चों कह रहा है, फ्रांस उपनिवेशों पर दास प्रथा की समाप्ति कब हुई? कब हुई थी? सन 1848 को हुई थी दास प्रथा की समाप्ति। पांचवा क्वेश्चन बच्चों कह रहा है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध की बात जैसे ही आती है सन 1914 में। सन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। और बच्चों, अगला छठवां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। छठवें क्वेश्चन पे आते हैं। छठवां क्वेश्चन बोल रहा है, रूस में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी? रूस में जो प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी सन 1932 में। कब हुई थी? सन 1932 में। सातवें क्वेश्चन पर आते हैं। सातवां क्वेश्चन बोल रहा है, रूसी क्रांति और खूनी परिवार घटना कब हुई? कब हुई? सन 1905 में हुई। बच्चों, मैं आपका पूरा पेपर सॉल्यूशन करा दे रहा हूँ, जिससे कि आप पेपर अच्छे से कर सकें और अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखें। और आठवां क्वेश्चन कह रहा है, रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? कब हुई थी? 1905 में हुई थी। नहीं, रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? 1917 सन 1917। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। और नौवां क्वेश्चन पे आते हैं, समाजवाद का जनक कौन है? समाजवाद के बारे में बात करते हैं तो कार्ल मार्क्स का सबसे पहले नाम आता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उसके बाद 10वां क्वेश्चन बच्चों कह रहा है, भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसे संबोधित किया था? ये बच्चों को पता है। राष्ट्रपिता का नाम कहाँ? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इज द राइट आंसर। उसके बाद 11 नंबर सवाल कह रहा है, हिटलर कहाँ का तानाशाह था? हिटलर एक तानाशाही शासक था, तो कहाँ का था? जर्मनी का था। कहाँ का? जर्मनी का था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों, अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जर्मनी में नाजीवाद की स्थापना कब हुई? किसने की? किसने की? हिटलर ने की। हिटलर ने की। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? 1939 में हुई। द्वितीय विश्व युद्ध की 1939। 14 पूछ रहा है, 14 नंबर, बस्तर कहाँ है? बस्तर कहाँ पे है? ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। उसके बाद ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा इसका। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अमेरिका का जो प्रदेश गेहूं की टोकरी बना है कहाँ पर है? यानी मिडलैंड, यानी बीच में, क्योंकि दक्षिणी आउटरीच की बात करते हैं तो यहाँ पर ये समुद्री एरिया माना जाता है, पश्चिमी के विशाल मैदान, यहाँ पर मैदानी मैदान है। तो गेहूँ जहाँ मतलब गेहूँ की टोकरी, गेहूँ के ज़्यादा उत्पादन किया जाता है मिडलैंड, यानी बीच के भाग में मिडलैंड में किया जाता है। और बच्चों, अगला जो 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों, हम लोग आगे 16 क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन को बोल रहा है, क्रिकेट के खेल की शुरुआत किस देश में हुई? सबसे पहले शुरुआत क्रिकेट के खेल किस देश में हुई थी? इंग्लैंड से क्रिकेट की शुरुआत हुई है। बच्चों, 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रथम विश्व कप किस वर्ष आयोजित हुआ था? 1975 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के सुदूर पूर्वी राज्य का क्या नाम है? अरुणाचल प्रदेश है। इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। और बच्चों, वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि क्लास 9th में, जिससे कि उनका भी समाज विज्ञान का पेपर और अच्छे से हो सके। और अब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे कि न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपकी पढ़ाई में उससे मदद हेल्प मिल सके। तो बच्चों, अगला 19वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत की यमोत्तर रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? कहाँ से? मिर्जापुर से निकलती है। कहाँ से? मिर्जापुर से निकलती है। 20वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत के संविधान में उच्च सदन किसे कहते हैं? राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है भारत के संविधान में। उसके बाद ये हमारे 20 नंबर ओएमआर खत्म हो जाते हैं। फिर हमारा चालू होता है 50 नंबर का रिटन एग्जाम। रिटेन जो आपको कॉपी में वर्णात्मक प्रश्न करने होते हैं, खंड खा में वर्णात्मक प्रश्न आपके चालू हो जाते हैं, जहां से आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए नोट दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 80 शब्दों में देना है, यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन है।
जिसमें आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है वाटरलू युद्ध का संक्षिप्त वर्णन करना है। किसका? वाटरलू युद्ध का संक्षिप्त वर्णन करना है आपको। उसके अथवा में आप ये कर सकते हैं नेपोलियन बोनापार्ट के विषय में आप समझा सकते हैं। या फिर दूसरा क्वेश्चन बच्चों कह रहा है रूसी क्रांति के परिणाम, रूसी क्रांति के क्या परिणाम हुए थे, या फिर रूसी क्रांति के कारणों का उल्लेख। 4 नंबर का क्वेश्चन, इसको अभी आप अच्छे से तैयार कर लेना है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन कह रहा है आर्थिक संकट से क्या अभिप्राय है, ये कर सकते हैं। या फिर नाजीवाद सिद्धांतों का संक्षिप्त उल्लेख, ये कर सकते हैं। इसमें से आपको एक करना है जिससे आपको 4 नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे। और बच्चों चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है वनों के संरक्षण के नियम बताने, वनों के संरक्षण के विभिन्न उपाय बताने, वनों के संरक्षण के विभिन्न उपाय, या फिर वनोन्मूलन से आप क्या समझते हैं। इनमें से आपको एक क्वेश्चन कर देना, 4 नंबर आपके पूरे के पूरे पक्के हो जाएंगे। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन बच्चों कह रहा है कि वर्णनात्मक क्वेश्चन के अंदर ये भी क्वेश्चन आता है। वर्णनात्मक क्वेश्चन में ये कह रहा है यहाँ पर आपको 150 शब्दों में आपको आंसर देना है। कितने शब्दों में? 150 शब्दों में आंसर देना है। जहाँ पर 5वां क्वेश्चन बच्चों कह रहा है कि आर्थिक महामंदी के कारण बताइए। आर्थिक महामंदी जो होती है किसके कारण होती है? ये होती है आर्थिक मतलब ज़्यादा महामंदी यानी कि जनसंख्या का वहाँ पर बढ़ना, या फिर उसके कारण देने। आपको 6 नंबर क्वेश्चन है क्योंकि 150 शब्दों में आपको लिखना है। उसके बाद 6वां नंबर क्वेश्चन बच्चों कह रहा है उसमें अथवा में आप ये भी कर सकते हैं वनों से होने वाले लाभों का उल्लेख। वनों से क्या क्या लाभ होते हैं आप ये कर सकते हैं, या फिर ये अथवा लगा हुआ है। और उसके बाद 6वां नंबर क्वेश्चन है चीन में अफीम व्यापार का क्या प्रभाव पड़ा। चीन में जो अफीम का व्यापार था उससे क्या प्रभाव पड़ा, ये कर सकते हैं। वो 6 नंबर क्वेश्चन है। या फिर भारत को प्रायः उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है, उपमहाद्वीप, तो इसको भी कर सकते हैं। या फिर अथवा में आपको 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें से आप एक कर सकते हैं और अच्छे से तैयार करके जाना आपको पूरा पेपर। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक बताइए। जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक बताने आपको। या फिर अथवा में आप भारतीय संविधान की विशेषताएं लिख सकते हैं। ये पूरा 6 नंबर का क्वेश्चन है। 6 नंबर का क्वेश्चन वर्णनात्मक क्वेश्चन है इसको, या फिर अथवा में। और उसके बाद 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8वां क्वेश्चन बच्चों कह रहा है मौलिक अधिकारों की विशेषताएं बताइए। जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनकी विशेषताएं बतानी है। या फिर अथवा में आप भारत में निर्धनता के कारण, भारत में गरीबी क्यों है, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा जनसंख्या है और बेरोजगारी, इसी कारण भारत में निर्धनता, इसके हमें कारण बताने हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है। लगभग आपको 6 कारण दे देने हैं। उसके बाद शुरू होता है हमारा मानचित्र संबंधी कार्य, जो आपको एग्जाम में मानचित्र दिया जाता है, मानचित्र संबंधी कार्य, जिसमें आपको चिन्ह द्वारा दर्शाना पड़ता है। किसके द्वारा? चिन्ह द्वारा दर्शाना पड़ता है। ये हमारा मानचित्र कार्य है। इसमें देखिए दिया गया है कि पहला क्वेश्चन निम्न स्थानों को मानचित्र में चिन्ह द्वारा डॉट ऐसे आपको ऐसे दर्शाना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है वह स्थान जहाँ 1915 में वाटरलू का युद्ध हुआ, कहाँ हुआ? बेल्जियम में हुआ था। तो उसको आपको कैसे दर्शाना है, देखिए मैं बताता हूँ उसको आपको ऐसे दर्शाना है। आपको इस हिसाब का मैप मिलेगा, जहाँ पर आपको ये बताया गया है कि वह स्थान जहाँ 1915 में वाटरलू का युद्ध हुआ था। तो आपको यहाँ पर एक संसार का मैप दिया जाएगा, वहाँ पर आपको बेल्जियम को दर्शाना है। यहाँ पर ऐसे बेल्जियम आपको पता होगा, जहाँ पर बेल्जियम है वहाँ पर आपको बेल्जियम को दर्शाना है। उसके बाद गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो आपको गौतम बुद्ध का जन्म यहाँ पर लुम्बिनी को दर्शाना है। मैप में आपको मैप देख लेना पूरा, इस हिसाब का आपको मैप मिलेगा। इस मैप को आपको पूरा देख लेना, इस हिसाब का मैप मिलेगा। उसके बाद ऐसे इंडिया का मैप मिलेगा, जब आपको इंडिया में जो चीज़ दर्शानी है उसी हिसाब से देखिए। उसके बाद गुआंतनामो वे जेल कहाँ है? गुआंतनामो वे जेल कहाँ? दक्षिणी पूर्वी क्यूबा में है। उसके बाद 6वां क्वेश्चन कह रहा है कि चिल्का झील कहाँ? चिल्का झील ओडिशा में है। ओडिशा आपको भारत के इस मैप में ओडिशा दर्शाना है। ओडिशा, यहाँ पर ओडिशा दर्शाना है। उसके बाद किस देश में क्रांति सबसे पहले आई? इंग्लैंड में। इंग्लैंड आपको दर्शाना है विश्व के मैप में। ये विश्व का मैप है, इसमें आपको इंग्लैंड दर्शाना है, इंग्लैंड। उसके बाद अगला क्वेश्चन बच्चों दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। नेल्सन मंडेला किस देश के निवासी थे? किस देश? दक्षिणी अफ्रीका के निवासी थे। मैंने आपको ये सारे के सारे आंसर बता दिए हैं और आप उनको दर्शा सकते हैं, क्योंकि वीडियो में लंबी ज़्यादा नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। उसके बाद भारत देश कब स्वतंत्र हुआ था? 15 अगस्त 1947 को हुआ था। भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में है। तो आपको भारत के इस मैप में यहाँ पर नई दिल्ली को दर्शाना है, यहाँ पर आपको दर्शा देना है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आखिरी, भारत की राजधानी कहाँ स्थित है? ये भी नई दिल्ली में है। उच्चतम न्यायालय यानी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये भी नई दिल्ली में। तो आपको बस भारत के इस मैप में नई दिल्ली को दर्शाना है। और उसके बाद बच्चों यही था हमारा पेपर कक्षा 9 का सामाजिक विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 एसएच कोड का पेपर था। आपको अच्छे से पूरा तैयार करके जाना है। और बच्चों वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें। पढ़ाई को लगातार जारी रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।